टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की इस कुंडली एनालिसिस ऑफ सब्सक्राइबर में हम अपने कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर जिनका मैंने निकनेम रखा है मिस्टर गेट वेल सून। तो मिस्टर गेट वेल सून इज़ फ्रॉम गुजरात और मैं उनकी कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था। मैं वैसे तो किसी से जल्दी बात नहीं करता हूँ डायरेक्टली, ये मैसेंजर पर मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। मैं मैसेंजर पे इनसे बात कर सकता हूँ, फेसबुक मैसेंजर जो लिंक दिया है उससे ये बात करना चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ, पर ऐसे फ़ोन नंबर्स मैं शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू टाइम हम लोग जल्दी से चलते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। पहला घर हम देखते हैं, उसके अंदर छठवां घर आकर बैठा हुआ है। अब छठवां घर किसका है? रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। ठीक है, और ये आया है फर्स्ट हाउस में। अब इसका लॉर्ड कौन है? बुध है। तो बुध यहाँ पर शुभ प्रभाव देगा क्योंकि ये लगन में बैठा हुआ है नेचुरली। ठीक है, तो इसका कुछ प्रभाव कैसा होगा कि ऐसा जातक जो है, इसका ये बुध जो है ये एक राजकुमार है और ये एक बिगड़ैल राजकुमार है, रोग ऋण शत्रु वाला राजकुमार। ठीक है, बुध के भी दो स्वभाव हैं, एक छोटे भाई बहनों का स्वभाव है, एक कम्युनिकेशन का स्वभाव है, एक पराक्रम का स्वभाव है, और दूसरा स्वभाव जो है उनका रोग ऋण शत्रु देने का है। ठीक, दवाइयों का है। तो दोनों ही केसेस में ये राजकुमार होते हैं, तो ये अपने पिता के प्यारे होते हैं। ठीक है, तो राजकुमार, इनका जो चेहरा होता है ये कुछ बच्चों जैसा हो सकता है। ये देखने में सुंदर होंगे और चेहरा इनका ऐसा होगा कि जैसे जैसे इनकी उम्र बीत रही है, लेकिन इनका चेहरा जो है वो वैसा ही का वैसा ही है जैसे वो पहले था। तो और इनकी बुद्धि, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, इनका दिमाग तेज़ चलता होगा और ये हर चीज़ में कैलकुलेशंस जैसी चीज़ें करते रहते होंगे कि क्या ये ऐसे है तो वो वैसे, कंपैरिजन इनके दिमाग में बहुत होता है। और इनको जीवन काल में जो है, जब इनकी तबीयत ख़राब होती है लाइफ में, या जब ये किसी बहुत परेशानी में फंसते हैं और उसमें ये चोट खाते हैं, तब इनको अपने जीवन में ये पता चलता है कि कौन सा रिश्ता इनका अपना है और कौन सा रिश्ता पराया है। और इनकी सोच जो है ना, ये कुछ ऐसी होती है कि ये बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी सोचते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता वो ये करने की सोचते रहते हैं। और ये जो भी करते हैं इनको, तो जैसे कि अगर ये मान लीजिए सेवा भी करते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है ये आपका सेवा मतलब मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो अगर मान लीजिए ये मेडिसिन का काम करते हैं, तो किसी की अगर ये हेल्प करते हैं तो इनको ये है कि इनकी लोग तारीफ़ करें। अगर ये तारीफ़ इनकी नहीं करेंगे तो इनका मन बहुत दुखी हो जाता है। और अगर इनकी तारीफ़ ना करी जाए, इनकी हेल्प की और इनके एफ़र्ट्स की, तो ये बहुत जल्दी बुरा मान भी सकते हैं। और ये हर चीज़ को वैलिडेट करते हैं, इनके पास हर चीज़ की चेकलिस्ट है, जाने के पहले ये हर चीज़ चेक करते हैं, ये मैंने लिया है ये। और ये ख़ास तौर पे इनकी दवाइयों के सिलसिले में हो सकता है क्योंकि 6th हाउस का बुध मेडिसिन से, रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड होता है। तो ये अपनी दवाइयाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क होंगे, कॉशियस होंगे। और इनका दिमाग जो है थोड़ा बच्चे जैसा होगा, जल्दी जल्दी जिद्द कर ले, या कभी जैसे कि जो होते नहीं बच्चे कि नहीं 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 नहीं, जिद्द पकड़ लेने वाले। और यहाँ पर एग जो है खाना थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अगर अंडा खाते हैं तो ना खाएं क्योंकि शरीर इससे ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि बैठी हुई है और बुध का प्रभाव है। तो मैं कहूँगा कि अंडा ना खाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे इन पर्टिकुलर स्किन डिजीज़ के और शरीर के ऊपर हानि होती है। और यहाँ पर किसी न किसी ग्रह का सपोर्ट हमेशा चाहिए। तो यहाँ पर तो ये अकेला बैठा हुआ है, तो ये बुध यहाँ पर शुभ प्रभाव में होते हुए भी किसी न किसी सहारे की आवश्यकता इसको हमेशा पड़ेगी, जो इसको यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जो फल मैंने बताए अभी इसके, तो इसमें थोड़े से कम ही आ सकते हैं। और जैसे कि अगर इसके साथ सूर्य बैठा होता तो बुध आदित्य राजयोग जैसा हो जाता। तो अब यहाँ पर जैसे पहले ही घर में मान लीजिए कि ये बैठा हुआ है, तो एक कमरे में, एक बड़े घर में एक बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए,
तो वैसी स्थिति हो जाती है। किसी न किसी की गाइडेंस इनको हमेशा लाइफ में चाहिए ही होती है। अब बुध यहाँ पर बुध की राशि है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पिता की गाइडेंस और पिता का आशीर्वाद इनको किसी न किसी रूप में मिलते ही रहना चाहिए, जब तक अगर ये चाहें कि इनकी तरक्की होती रहे, क्योंकि पिता के ही हाथ से इनको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। यहाँ पर कोई गुरु को अगर अपना मार्गदर्शक बनाने लगेंगे तो उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं होगी जितना कि आप अपने स्वयं के पिता को अपना गुरु मानकर चलें। तो मतलब किसी पंडित पुजारी ओझा तांत्रिक के चक्कर में आप पड़े तो आपको इतना फल नहीं मिलेगा जितना आपके पिता का आपका आशीर्वाद आपको लगेगा लाइफ में। और यहाँ अकेला बुध पिता के विहीन बताता है, तो मतलब कि अब कुछ ना कुछ परेशानी तो आपको लाइफ टाइम बनी रहेगी रोग ऋण शत्रु की वजह से। अब पहले घर में 6th हाउस आया है और 6th हाउस पहले घर में आया है, तो यहाँ पर एनर्जी किसकी है? बुध और केतु की एनर्जी जो है वो सूर्य और मंगल के घर में आई हुई है। भले ही ये शुभ प्रभाव दे, बुध आदित्य राजयोग देते, पिता को अच्छा फल दे दे, और लेकिन आप एक बात समझिए, मंगल बुध और मंगल केतु भी तो यहाँ पे बनेंगे और सूर्य केतु और सूर्य बुध भी बन रहे हैं। तो एक राजयोग और 3 विपरीत मतलब गड़बड़ योग है, लेकिन सब शुभ प्रभाव दे रहे हैं। लगन में बैठे होने की वजह से बुध वाला पोर्शन तो सही हो गया, लेकिन केतु यहाँ पर जो एनर्जी रखा हुआ है 6th हाउस की, ये आपको हानि जरूर करेगा। ये आपको किसी न किसी रूप से रोगी जरूर बनाएगा, किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल्स के चक्कर जरूर लगवाता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से, सूर्य बुध सूर्य केतु, मंगल बुध मंगल केतु, एनर्जी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये बनता है, जैसे कि मैं पहले के भी सब एनालिसिस में बताता आया हूँ। और बुध जब लगन में बैठा है तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बुध यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसीलिए बुध वाला पोर्शन तो जा सकता है, पर जो केतु वाला पोर्शन है वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए सूर्य केतु और फिर उसके बाद आप मंगल केतु वाली स्थिति देख सकते हैं। तो बॉडी में प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, और पिता की सेहत में भी हानि हो सकती है, पिता के मन में भी हानि हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस तो हम सब जानते हैं कि रोग ऋण शत्रु का है। 6th हाउस छोटी मोटी बीमारियों का भी हाउस है, 8th हाउस बड़ी बीमारियों का हाउस है। और जो नेटिव जो है यहाँ पर बड़ा ही 6th हाउस की वजह से कॉम्पिटिटिव हो जाता है, उसको हर चीज़ में कंपटीशन दिखाई पड़ता है, और वो दूसरी तरफ बड़ा धार्मिक भी हो जाता है। तीसरी तरफ यहाँ पर केतु की जो छोटी सी एनर्जी है, इनको अंदर ही अंदर सेक्स के लिए या ऑपोजिट सेक्स के लिए जो है ये अंदर से लस्ट क्रिएट करती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ा ये फादर के लिए लकी होते हैं, भले ही अपने लिए ना हो लेकिन पिताजी के लिए लकी होते हैं, इनकी किस्मत इनके पिताजी को मिलती है। और यहाँ पर आपके जो बड़े भाई हैं उनसे आपका रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, और रोग ऋण शत्रु से तो आपको प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। पर नेटिव यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, 6th हाउस एग्जॉल्टेड घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु चाहे कितने भी भयंकर और भीषण हों, ये जातक हमेशा उन पर किसी न किसी वजह से विजय प्राप्त कर लेगा और इवेंचुअली बाहर विजय होकर ही निकलेगा। और यहाँ पर जो जातक है उसके पास अच्छी इंट्यूशन पावर होगी, क्योंकि धार्मिक भी है तो यहाँ पर अच्छी इंट्यूशन पावर होगी, और वो इंटेलिजेंट भी है, क्लेवर भी है, ज़िद्दी भी है, और ये एक डिटर्मिन्ड एडवर्सरी है, इसको हराना थोड़ा सा कठिन होता है। ये कोई भी चीज़ करने के लिए अगर जिद पकड़ लेते हैं तो ये डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, फिर ये करते ही करते उस रास्ते पर चलते हैं, उसमें इनको काफ़ी बाधाएं मिलती हैं, पर ये लगे रहते हैं। ये मैदान छोड़ने वाले लोगों में से नहीं होंगे, क्योंकि केतु मैदान नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर इनको एक सूरज का पेंडेंट पहनना चाहिए सोने का, गले में सोने की चेन के साथ, क्योंकि यहाँ पर इनका बुध अकेला है, और यहाँ के बुध को सूर्य की पावर एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, तभी इनके जीवन में खुशहाली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य का पेंडेंट है, सूरज के शेप वाला जो आता नहीं है मार्केट में, सोने का चेन में इन्हें पहनना चाहिए। और फिर यहाँ पर ये सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बना देगा और लग्न में राजयोग का कारक बनेगा। तो एक रेमेडी इनकी लगन से ही स्टार्ट होती है
क्योंकि बुध की राशि अकेले बैठी हुई है, वहाँ पे कोई है भी नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी पर उतनी नहीं आएंगी लगन की वजह से, पर आए ही क्यों, उनको सही कर दिया जाए तो बुधादित्य राजयोग बना दिया जाए, सूर्य को गले में धारण करेंगे तो हम अपनी लगन में सूर्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि चांदी का स्क्वायर लेके गले में लगाना तो मंगल की स्थापना करना। ठीक है, तो गले में जब पहनेंगे तो हम लोग अपने लगन में स्थापित कर रहे हैं राजयोग। ठीक, अब यहाँ से ये 7th हाउस को भी देखते हैं और वहाँ पर चंद्र मंगल हैं और 12वें घर के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक एक कर डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। मंगल इन 7th हाउस इज बैड फॉर मैरिज, पार्टनर विथ लाउड माउथ। ठीक है, जो आपका पार्टनर होगा उसकी आवाज़ बड़ी तेज होगी, उसके आपसे संघर्ष होने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है, कभी कभी फिजिकल असॉल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर आपको लगातार फाइटिंग होती है और कंपैरिजन होता है आपका कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, तुम ऐसे हो। ठीक है, और 12th इज द डिस्टेंस हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये डिस्टेंस और सेपरेशन इन मैरिज क्रिएट कर सकता है, मतलब आप कहीं और रहें और आपकी पत्नी कहीं और रहे, या दोनों के बिस्तर अलग अलग हो जाएं, और चांस है कि डिवोर्स हो जाए। इवन 20 साल की एक खुशहाल मैरिज के साथ भी बाहर से देखने में समाज में आप सब अच्छे लग रहे हैं, अंदर से सब गोपा पोपा चलने लगता है। और यहाँ पर एक अर्ली मैरिज भी हो सकती है, पर मैरिज जो है इवेंचुअली ख़राब होने के चांस बहुत ही अधिक होते हैं ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन में, जब हम देखते हैं 7th हाउस की स्थिति। अच्छा, और वाइफ जो है बहुत ही कैरेक्टर वाली होगी, क्योंकि चंद्रमा की प्रेजेंस है यहाँ पर, और सुंदर भी बहुत होगी और विद्वान भी बहुत होगी। बट लड़ाई जो है रोज का एक नियम सा बन सकता है एक ऐसे टाइम पर कि जैसे 20 साल भी बीत गया तब भी लड़ाई किसी न किसी वजह से मन मुटाव जरूर बना ही रहेगा। और एक ऐसा चांस है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आए कि आप अपनी मैरिज में इंटरेस्ट ही लूज कर दें, कि बाहर में जाए मैरिज, कोई मतलब नहीं शादी का। बट ये मैं बताऊं कि आप हमेशा माता समान औरतों के संपर्क में रहेंगे। आप, हो सकता है आपके सासू माँ से अच्छी ना पटे, या कोई ऐसी विधवा स्त्री हो जिसके साथ आपका एक रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट जैसा चलता हुआ नज़र आता है मुझे, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाए। ठीक, ये यहाँ पर आपकी सास हो सकती है, बहुत कुछ चांस है कि ये आपकी सास हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चंद्रमा की प्रेजेंस है और मंगल की भी प्रेजेंस है, तो एक तरफ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर यहाँ पर मैरिज में हार्मोनी भी मिलती है। चंद्र मंगल युति हो रही है ना, यहाँ पर राजयोग है, तो यहाँ पर मैरिज बचाए रखने का भी ये ग्रह काम कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ पीड़ित जरूर हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो मैरिज बची रह सकती है काफ़ी साल। और यहाँ लेकिन एक चीज़ है कि वायलेंट और फिजिकल अब्यूज़ इन मैरिज ज़रूर होगा, हाथ पैर जरूर चल रहे होंगे मैरिज में, और ये जो है घर की मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर सिल्वर की बेड़ी आप पहने तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। चांदी की चेन में पाताल लोक के चांदी के हनुमान जी, ये आपको पहनना चाहिए ताकि आप बुरे से बुरी स्थिति में भी बाहर निकल सकें। अब हम चलते हैं जल्दी से हाउस नंबर 2 पे। अब हाउस नंबर 2 में 7th हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7th हाउस कम्स इन 2nd हाउस, तो गले में सरस्वती आ गई हैं और आप अपनी वॉइस की वजह से बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। आप अपनी वाणी से पैसे भी कमा सकते हैं, जमीन जायदाद का सुख भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो पत्नी होती है वो आपके लिए पैसे लेकर आती है शादी के पश्चात। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी ले आए ना, तो पैसा जरूर आता है उसके साथ। उसका भाग्य ही ऐसा है कि वो जब आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज विद रेंटल इनकम भी दिखाई पड़ती है, और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो भी बहुत रिच होंगे। ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस है किसका? ये 2nd हाउस आपके फैमिली मेंबर्स का भी है और प्रॉपर्टीज का भी है, फिक्स्ड असेट्स का है, बैंक बैलेंस का है। यहाँ शुक्र की राशि बैठी हुई है 7th हाउस, डेली इनकम। तो डेली इनकम फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स, ये यहाँ दिखाई पड़ता है कि आपको रेंटल इनकम ज़रूर मिलती होगी और ठीक ठाक अच्छी रेंटल इनकम मिल जाएगी। और यहाँ पे आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं।
और ये यहाँ पर आपको आपके क्लोज फैमिली सर्कल्स में शादी करवाती है, जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने सजेस्ट किया होगा आपकी वाइफ के बारे में। और यहाँ पर या तो आपकी पत्नी आपकी फैमिली लाइफ को, आपके फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करती है, या आपके जो मेंबर्स हैं वो आपकी पत्नी और मैरिड लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और ये दूसरा घर जो है शुक्र और गुरु का घर है, और यहाँ पर जब शुक्र की एनर्जी आएगी और तो यहाँ पे एक शुक्र गुरु कॉन्फ्लिक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा और पत्नी जो है, मतलब कि आप एक बात समझिए कि अगर गुरु और शुक्र की लड़ाई होगी तो आपकी पत्नी के घर में आपके एल्डर्स से कुछ न कुछ हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा घर जो है 8वीं घर पे भी दृष्टि डालता है, तो ये आपके ससुराल का भी संबंध है। तो आपकी जो ससुराल होगी वो अच्छी होगी, और उनका आपके प्रति अब आगे देखेंगे कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो ये आपको क्या कहते हैं बताती है कि आपकी ससुराल भी अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो शुक्र की राशि 7th हाउस सेकेंड हाउस में आई है, तो ये आपको रोमांटिक बना देती है, आपको गवर्नमेंट के फेवर्स दे देती है, आपको फैशन वाले प्रोफेशन में जाना चाहिए, और यहाँ पर आपकी अर्निंग्स अच्छी होगी, और मैरिटल लाइफ भी ये कुछ हद तक, बहुत अच्छे हद तक अच्छा कर देता है, और खुशहाल फैमिली दे देता है। आप यहाँ पे फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने फैमिली का जो बिजनेस है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और एक मैं बात आपको बता दूं, आपका कुछ ऐसा मतलब जुगाड़ है कि आपको जीवन में कभी पैसा मांगने की नौबत नहीं आएगी किसी से, आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट से तो पैसा मिलता ही होगा। और यहाँ पर ये आपको एक अच्छा आदमी बनाता है, आप कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे, आप चोर नहीं होंगे, आप जगत को ज्ञान देते होंगे, पूरी दुनिया को, क्योंकि वाणी का कारक है। और 60 साल तक यहाँ बोला जाता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस में जब शुक्र की कोई राशि या शुक्र आते हैं तो पैसा आता रहता है जातक के पास। यहाँ पर शनि की हमें स्थिति देखनी चाहिए कि ये शनि शुभ है कि नहीं। शनि शुभ होगा तो यहाँ पर पैसे कौड़ी की स्थिति डबल हो जाएगी। तो शनि को एक रेमेडी है कि यहाँ पर शुभ करना है, हम लोगों को किसी भी हालत में शुभ कर रखना है शनि को। तो शनि अगर पीड़ित होंगे तो दान कर देंगे, और शनि अगर एग्जॉल्टेड होंगे तो कभी कोई शनि के रिलेटेड वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, और यही रेमेडी है। मंत्र जाप तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जातक को एक अजीब सा प्राणी भी बना सकता है कि ये बाहर से तो बहुत ज्ञानी दिखता है, पर अंदर से ये जातक थोड़ा आशिक मिजाज हो सकता है, थोड़ा ये रोमांटिक अंदर ही अंदर हो सकता है। इंट्रोवर्ट रोमांटिक पीपल आर दोज जिनके शुक्र जो है 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, या शुक्र की कोई राशि 2nd हाउस में बैठी है, और 37 साल के पहले अगर बच्चे हो जाएं आपके तो बहुत अच्छा है, और 37 साल के बाद हों तो अच्छी बात नहीं है। और आपके लिए गोमुखी मकान जो है बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र की स्थिति देखिए, तो शुक्र की स्थिति में आपके शुक्र के घर में 7th हाउस में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 2nd हाउस में जब ये 7th हाउस बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है आपको कई बार ग्रहण योग भी दे देता है, कई बार ऐसे केसेस में मैं जो आपको बताऊं, क्योंकि चंद्रमा की हानि होती है ना, इसलिए थोड़ा सा ये ग्रहण योग दे देता है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिंहमुखी मकान जो है, सिंहमुखी मकान समझते हैं, जो आगे से बहुत मोटा होता है और बहुत से पीछे से बहुत पतला हो जाता है, तो ऐसा सिंहमुखी मकान आपके लिए बहुत ख़राब है। और ऐसे मकान में अगर आप रहते होंगे तो आपकी गृहस्थी का सारा सुख और वैभव खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर चलते चलते कि 2, 5, 9 और 12 में राहु और केतु हों तो यहाँ पे आपको इलिक्ट रिलेशनशिप्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं इनके 2, 5, 9 और 12 में, 2, 5, 9 और 12 में देखिए इनके भैया कोई राहु तो है नहीं ना केतु है,
तो एक बात तो ये यहाँ पर कंफर्म हो गई कि इनके कोई भी इलिक्ट रिलेशनशिप्स वगैरह ये सब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे फाइनल हो गई। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 में हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है और थर्ड हाउस में लिखा है। तो 8वां घर किसका है? हाउस ऑफ डिप्रेशन का, डेथ का, स्वॉरो का, सीक्रेट लॉन्ग डिजीजेस का, सेक्सुअल डिजीजेस का, हिडन अंडरग्राउंड डिजीजेस का, और ये सब किस में? पराक्रम और कम्युनिकेशन के घर में आ गया है।